जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। सोपोर के ब्राडगुंड इलाके में यह एनकाउंटर जारी है। इलाके के एक रिहायशी मकान में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। वक्फे से दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हो रहा है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्स पर फायरिंग की। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में एनकाउंटर जारी था। एनकाउंटर के पेश नजर सोपोर में कॉलेजों को बंद कर दिया गया और मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इंटर मकाम के नजदीक मकामी नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें भी हुई। राजस्थान हुकूमत ने हुजूमी तशद्दुद के वाकयात को रोकने के लिए उसके खिलाफ सख्त कानून वज़े करने का फैसला किया है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर हुजूमी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को सजा दी जाएगी। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें हुजूमी तशद्दुद करने वालों को उम्र कैद की सजा और भारी जुर्माने आयद करने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर पर फौरी फैसले का हरगिज दबाव नहीं बनाया जा सकता है और इस्तीफे पर स्पीकर को ही फैसला लेना है। तहरीक एतमाद की वोटिंग में शामिल होने के लिए भी बाकी अरकान को मजबूर नहीं किया जा सकता है, यानी बाकी अरकान पर उनकी पार्टी के जरिए जारी व्हिप का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुमारस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर बाकी अरकान वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो कुमारस्वामी की हुकूमत गिर जाएगी। देखिए, जहां तक कल का सवाल है, मेन मामला कल का है। अगर स्पीकर आज भी रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दे, यही हो सकता है ना मैक्सिमम, तब भी जहां तक ट्रस्ट वोट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इन 15 विधायकों को ये रिलीफ दिया है कि वो ट्रस्ट वोट में जाना चाहें या ना जाना चाहें, उनकी मर्जी है और कोई कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब व्हिप लागू नहीं है और ये 15 एमएलए कल नहीं जाएंगे। अब जब नहीं जाएंगे तो जो रिजल्ट है आपके सामने, आप गिन लीजिए। 224 में से 15 को घटा के और हाफ ऑफ निकाल लीजिए। मुल्क भर में सोशल मीडिया पर मजहब के मुतालिक पोस्ट किए जाने के बाद कई बार हालात कशीदा हो गए हैं। इंतजामिया तो लगातार इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शायद ये तमाम तर कोशिशें नाकाम हैं। रांची के बाद अब कानपुर शहर का ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मदरसों और कई इस्लामी इबादतगाहों की तस्वीरें पोस्ट की। उस शख्स ने लिखा है कि भारत ऐसा देश है जहां गुरुद्वारों में लंगर, मंदिरों में प्रसाद मिलता है और मदरसों में AK-47 मिलता है। पोस्ट की फेसबुक पर आने के बाद कानपुर की मुस्लिम तंजीमों ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पोस्ट से मुसलमानों की दिल आजारी होती है। मुस्लिम तंजीमों ने पुलिस इंतजामिया से जल्द इस सिलसिले में कार्रवाई की मांग की है।